ये सब आप देखें ना किस ये तो सम्मान समारोह है, ये तो सम्मान समारोह है वॉशिंग मशीन के बाद। अच्छा चलिए असम की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि असम में भी अब सीएम के नाम को लेकर हालांकि पहले भी कोई सस्पेंस नहीं था, लेकिन हाँ ऑफिशियल उस पर मोहर नहीं लगी थी। अब ऑफिशियल मोहर लग चुकी है। हिमंता बिस्वा शर्मा असम के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। गुवाहाटी में बीजेपी विधायक दल की बैठक में हिमंता के नाम पर मोहर लग चुकी है। केंद्रीय ऑब्जर्वर जेपी नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में हिमंता के नाम पर मोहर लगी। विधायक दल की बैठक के बाद हिमंता लोक भवन गए और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उनके साथ जेपी नड्डा और नायब सिंह सैनी भी थे। 12 मई को हिमंता मुख्यमंत्री पद की फिर से शपथ लेंगे। वो असम के 16वें मुख्यमंत्री होंगे। 2021 में उन्होंने बतौर 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। असम में बीजेपी को शानदार बहुमत मिला है। राज्य के 126 में से 82 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट्स को जीत मिली है। हिमंता की अगुवाई में बीजेपी ने चुनाव लड़ा और अब दूसरी बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 12 मई मंगलवार को गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह होगा। पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह की मौजूदगी में शपथ ग्रहण होगा। कई राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। एनडीए शासित 22 राज्यों के मुख्यमंत्री इस समारोह का हिस्सा रहेंगे। बंगाल की जीत तो बहुत बड़ी थी, वहां भी आपने ऐसा ही देखा था। और अब असम में चूंकि हिमंता अपने चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ाकर लाए हैं, तो अब हिमंता का जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, जब उनकी ताजपोशी होगी, तो तब भी बीजेपी और पूरे एनडीए की जो शक्ति है, जो एकजुटता है, वो भी हमें नजर आएगी। हिमंता की चर्चा बंगाल के शोर में कहीं कम सी हो गई थी समीर जी, लेकिन हिमंता के चेहरे की बात तो करनी होगी कि कैसे बीजेपी के साथ आए। वो टैलेंट जो कांग्रेस शायद पहचान नहीं पाई, वो जब बीजेपी में आई तो ना सिर्फ वो टैलेंट निखरा, बल्कि उसने बीजेपी के लिए वो काम करके दिखाया जो शायद कांग्रेस के साथ आज होते तो कांग्रेस उस सिचुएशन में होती। देखिए, मुझे लगता है कि जब हिमंता ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की तो सिर्फ आसाम में ही भारतीय जनता पार्टी को मजबूत नहीं किया। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करोगे तो पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी के साथ वहाँ के क्षेत्रीय दलों ने सरकार बनाई है, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका हिमंता बिस्वा शर्मा की रही है। क्योंकि अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने उन्हें नॉर्थ ईस्ट का प्रभारी बना दिया था। और जिस तरीके से हिमंता ने वहाँ काम किया, और उसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आसाम की अगर बात करें तो हिमंता बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं, आसाम में भी अगर सभी दलों में देखें तो सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। 82 सीटें जीतना आसाम के अंदर 126 में से भारतीय जनता पार्टी अगर जीत के चली जाती है और अपने सहयोगी दलों को भी चुनाव जितवाना, मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि हिमंता की रही। और हिमंता ने जिस तरीके से घुसपैठियों पर लगातार आक्रामक रुख अख्तियार किया, मियाँ मुसलमानों पर उन्होंने जिस तरीके से लगातार बयान दिया और बताया कि भाई मैं जो बांग्लादेश से घुसपैठ कर मुसलमान आए उनको कहता हूं, मैं असमिया मुसलमानों के खिलाफ नहीं, मैं उनके साथ हूं और मैं उनके लिए भी काम करता हूं। तो मुझे लगता है कि इस बार असमिया मुसलमानों ने भी उनको वोटिंग की है और हिंदुत्व का वोट उनके साथ जुड़ा रहा। और इतना प्रचंड बहुमत लेना कि कांग्रेस जैसी पार्टी, जहां भाई तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई वहां पर कांग्रेस के लीड करते हैं, खुद चुनाव लड़ते हैं और खुद चुनाव हार जाते हैं, वहां से सांसद है, और कांग्रेस सिर्फ 18 सीटों पर सिमटकर रह जाती है, वहां 19 सीटों पर सिमटकर रह जाती है, उसमें से 18 सीटें मुस्लिम कैंडिडेट उनको जीतकर आते हैं। तो ये बता रहा है कि आसाम में जब तीसरी बार हिमंता बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और हिमंता बिस्वा शर्मा दूसरी बार लगातार वहां मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत स्ट्रांग होल्ड आसाम को उन्होंने बना दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि नॉर्थ ईस्ट से आने वाले एक नेता ने पूरे भारत के अंदर मुझे लगता है कि लोकप्रियता हासिल किए, अपने बयानों से भी और अपने काम की वजह से भी और हिंदुत्व की वजह से भी। हालांकि ये बात भी सही है कि जब वो झारखंड के चुनाव सहप्रभारी थे शिवराज सिंह चौहान के, उस समय उनके जो बयान रहे थे उसके कारण ऐसा कहा जाता है कि झारखंड में पार्टी को नुकसान हुआ था। लेकिन अपने क्षेत्र में उन्होंने आसाम में जो भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता दिलवाई है, संगठन जिस तरीके से मजबूत हुआ है, तो मुझे लग रहा है तय था कि जब जेपी नड्डा वहां पर जाएंगे और हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी साहब वहां केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर जाएंगे, तो ये औपचारिकता मात्र होगी, हिमंता को मुख्यमंत्री चुना जाएगा। और मुझे लगता है कि वो हुआ है। तो लगभग सत्य था। चुनावों में भी हमने देखा कि हिमंता को ही पूरी तरीके से फ्री हैंड बीजेपी ने दे रखा था और हिमंता अपने हिसाब से चुनावी कैंपेन कर रहे थे। पूरे असम को कैसे अपने चेहरे पर पुल करना है वो हिमंता जानते हैं, जहां उनकी विकास की योजनाएं भी थी। और जो वो बयान देते हैं, वो बयान तो वो देते ही रहते हैं, उस पर कई तरीके की राजनीति और कई बार वो विवादों में भी आ जाते हैं। लेकिन एक बात जो समीर जी कह रहे थे, राहुल जी, इसी बात को आगे बढ़ाएं कि सिर्फ असम तक ही हिमंता सीमित नहीं है। भाई अगर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी बीजेपी कर रही है अच्छा, या बीजेपी की मौजूदगी देखने को मिल रही है, सरकार बना पा रही है, तो उसमें काफी हद तक क्रेडिट हिमंता बिस्वा शर्मा को जाता है। नहीं, ये क्रेडिट तो जाता ही है कि उन्होंने जिस तरह से पूरे नॉर्थ ईस्ट में अपने अलायंसेस क्रिएट किए हैं, इस बारे में तो जाता ही है उनको क्रेडिट। कई जगह उन्होंने जिस तरह से रीजनल पार्टीज़ में वहाँ पर अलायंस के ज़रिए जो है सरकारें बनाई, ये भी उनको क्रेडिट जाता है। मैं समीर जी की बाकी सारी बातों से सहमत करता हूँ। सहमति है मेरी कि हिमंता बिस्वा शर्मा बहुत अच्छे, उन्होंने चुनाव लड़ा, उन्होंने चुनाव जिताया, बीजेपी को चुनाव जिताया। हिंदुत्व पे थोड़ा सा मुझे उन पे ज़रा बात है।
नहीं, कांग्रेस में उनका हिंदुत्व अलग था, बीजेपी में अलग है, तो थोड़ा शक तो होता ही है। तो बाकी सब ठीक है, बाकी चुनाव जीते हैं, सशक्त चुनाव जीते हैं, उनको पसंद किया है जनता ने, बस बाकी सब ठीक है। राहुल जी, ऐसा है ना कि गंगा में आने के बाद तो फिर गंगा कहीं हो जाता है ना। तो अब उस समय उनका हिंदुत्व की परिभाषा जब राहुल गांधी थे, तब उस समय हिंदुत्व तो उनके आड़े में आता था, क्योंकि राहुल गांधी अपने कुत्ते के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते थे, वो अपने कैडर से नहीं पसंद करते थे। तो उस समय राहुल गांधी की जो सोच थी हिंदुत्व पर, वो उनका सोच होना लाजमी था। नहीं, अब वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। हिंदुत्व की सोच एक ही रहनी चाहिए, नहीं, चाहे आप कहीं पे भी हो। नहीं, ऐसा नहीं था। नेहरू की सोच थी क्या? नेहरू की सोच थी, गांधी से नहीं। नेहरू बीफ खाते थे और गांधी कहते थे कि काउ प्रोटेक्शन होना चाहिए। अच्छा, नहीं, चलिए, बीफ ठीक। पर हेमंता जी के भी काफी अच्छे बयान है, मैंने नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि अच्छे वो खासे बहुत अच्छे बयान दिए मैं थे, तो उसके बावजूद वो पुरानी पीढ़ी को याद दिला रहा हूँ ना। मैं भी आपको पुराने बयान ही याद भाई दिलाता देखिए, इसमें यहाँ एक अच्छी तस्वीर लगी ये कि गवर्नर साहब हैं लक्ष्मी प्रसाद आचार्य, जिनके पास अभी इनवाइट उन्होंने किया, अपना दावा पेश किया और उन्होंने अपनी मेहमान नवाजी निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जी का पहले सम्मान किया, जेपी नड्डा साहब का, फिर उसके बाद जो डेजिग्नेटेड चीफ मिनिस्टर है उनको किया। अच्छा है, ठीक है सर, राजभवन में देखिए- मेहमान नवाजी के लिए प्रोटोकॉल तोड़े जा सकते हैं। उनको गवर्नर बने अच्छी रहना है है, सर। तस्वीर। तस्वीर अच्छी है और इस प्रोटोकॉल के कई मायने आप निकाल सकते हैं। समीर जी कह रहे हैं कि गवर्नर बने रहना है। अब ये तो वो राज्य है जहां पर सरकारें बन गई हैं। लेकिन इसमें प्रोटोकॉल तोड़ा गया है क्या?